हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसका मैं पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं आरआरबी द्वारा जो कराई जाएगी कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इससे भी आ सकते हैं। तो आप लोग अगर आप कांस्टेबल को फॉर्म भरे हैं तो आप जरूर इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचित किए हिरासत में नहीं रखा जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 22, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1950, ऑप्शन सी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए हैं लेकिन उस पद को ग्रहण करने का हकदार नहीं है, तो वह रीट जारी करता है और उस व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन ए है बंदी प्रत्याशीकरण, बी है अधिकार परीक्षा, सी है प्रतिषेध, डी है परमादेश। तो ऑप्शन नंबर बी अधिकार परीक्षा कर सकता है। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास निश्चित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति होती है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी कोई भी राज्य सरकार, सी है सर्वोच्च न्यायालय, डी दिल्ली सरकार। तो केंद्र सरकार के पास ये शक्ति होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोगों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) का सी, अनुच्छेद 19(1) का ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1) का बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(1) का डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19(1) का डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यह संसदीय शासन प्रणाली है, सी है तीसरा है सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है, चौथा है यहाँ एक एकीकृत सत्ता का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 1, 2 और 3, डी है केवल 3 और 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 2 और 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 53। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 53, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। समतावादी समाज के लिए राष्ट्र या राज्य को निर्देश और मार्गदर्शन देते हैं तथा नीतियों के निर्माण और कानून बनाने में सरकार को मॉड्यूल प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए है प्रवर्तन निर्देशालय, बी है न्यायपालिका, सी है नौकरशाही, डी है निर्देशक सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आयोजित किए जाते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऐसी सिफारिश करे। तीसरा है, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। चौथा है, लोकसभा चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है सभी 1, 2, 3 और 4। बी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4। सी है केवल 1 और 4। डी है केवल 1 और 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लिखा हुआ है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन ए, पंथ निरपेक्ष राज्य। बी है अर्ध संघीय प्रणाली। सी है राष्ट्रपति सरकार प्रणाली। डी है संसदीय सरकार प्रणाली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति सरकार प्रणाली, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्हें डैश वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है या वे 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर कार्यरत रहते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद डैश के उपबंधों के विषय धीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ऑप्शन ए है 318, बी है 317, ऑप्शन सी है 316, ऑप्शन डी 315। तो अनुच्छेद 315 में ये बातें कही गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता। बी है सार्वजनिक मताधिकार। सी है ब्रिटिश सरकार। डी है प्रांतीय विधानमंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रांतीय विधान मंडल द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत को पहली बार अस्तित्व में लाया गया। ऑप्शन ए, बेरूबारी यूनियन मामला। बी है भारतीय जीवन बीमा निगम मामला। सी है कुमार पद्म प्रसाद मामला। डी केशवानंद भारतीय मामला। तो ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारतीय मामला, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीशों के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना। बी है उसका भारत का नागरिक होना। सी है उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता के रूप में होना। डी है उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद पर होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध यूपीएससी की स्वायत्तता शक्तियों का और प्रकार्यों तथा सदस्यों के संगठन नियुक्ति और पदों से हटाने जाने से संबंधित प्रावधान से है। ऑप्शन ए है, ये कौन सा है, 14वां। बी है 11वां। सी है 13वां। डी है 12वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 14वां, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हमारा थोड़ा सा भी मेहनत पसंद आ रहा है फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए देश के लिए काम करना, बी भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सम्मान भाईचारे की भावना को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, सी है संविधान और उसके आदर्शों में संशोधन करना, डी है निजी संपत्ति की सुरक्षा करना। बी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है? ऑप्शन ए है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1947, बी है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1948, ऑप्शन सी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन डी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1960। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, बी है राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है राज्यपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति, जो कि करेक्ट आंसर है। इसको आप टिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आएगा चैनल, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।